गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। एजुकेशन की श्रृंखला में एक और विषय। आज वर्ल्ड अर्थ डे है और वर्ल्ड बुक डे है। वर्ल्ड अर्थ डे बताते हैं कि 1970 में अमेरिका में बनाना शुरू कर दिया था। इतने सालों से वर्ल्ड अर्थ डे बना रहे हैं और फिर भी प्रदूषण की और अर्थ पे पर्यावरण की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो पीछे का बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिस्कशन करके अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए धरती की जो वर्ल्ड अर्थ डे है उसकी थीम है आवर पावर आवर अर्थ। तो ये शिक्षा सदनों में पेड़ हम लगवा सकते हैं, स्पीच कंपटीशन रख सकते हैं जिसपे अर्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नॉलेज शेयर करें, किसी गीत के रूप में, संगीत के रूप में, नृत्य के रूप में वो पेश करें, ताकि बच्चों में जो है वो अर्थ को मेंटेन रखने की नॉलेज भी और एक मोटिवेशन भी उनमें आए। पुस्तकों का महत्व और कैसे वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है पुस्तकों का मामला, उस विषय में भी बहुत डिटेल में अध्यापक शिक्षाविद जो है वो शिष्यों तक जो है वो बात अपनी पहुंचा सकते हैं, ताकि हम बहुत ही स्पीडली रैपिडली फायर में हमारी जो जागरूकता फैले। अब समय ऐसा है कि हम इस जो समस्या को धीरे से नहीं बढ़ा सकते, योजनाओं से, सिर्फ फाइलों से, सिर्फ डिस्कशन करना, गोष्ठियाँ नहीं, अब प्रैक्टिकल करने का समय है और वो भी तेज़ी से। और उसके लिए हर एक जन की भागीदारी, धरती जो है वो सबकी है। जिम्मेवारियों को इधर उधर ना टहलाते हुए किसी खास मौक़ों पे हम कुछ खास बातें ऐसे कर सकते हैं जो धरती को, अर्थ को जो है वो सुकून दे, उसकी इम्प्रूवमेंट हो, चाहे वो किसी तरह की भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, पर्यावरण से संबंधित हो सकती है, या तो ध्वनि वायु प्रदूषण वगैरह की। आज अर्थ डे है तो अगर आज किसी की कोई पार्टी है, कोई शादी है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ में डीजे बजाना बच्चों को बताएंगे तो वो इस मामले में जागरूक होंगे। और बड़े भी तो ध्वनि प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। हम ये प्रण ले सकते हैं कि हम प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करेंगे, हम एसी कम से कम चलाएंगे। ज़रूरत के लिए चलाना एक गुनाह नहीं है। अगर हमारे यहाँ का तापमान 50 डिग्री हो जाता है या हुमस का मौसम है तो हम एसी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक वो सुविधा है। ज़रूरत पे और मजबूरी में कोई सुविधा लेने में इतनी बुराई नहीं है। अगर हम एक घर में 6 एसी देखते हैं या एक घर में अननेसेसरी ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, उनका धुआं है, अननेसेसरी बहुत तेज़ स्पीड में आवाज़ हो रही हैं और अत्यधिक लिमिट से बाहर जब इन चीज़ों का प्रयोग होता है तो डेफिनेटली प्रदूषण जो है वो फैलता है और हमारी धरती माँ को जो है तकलीफ होती है। अर्थ डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता। अब वो समय आ गया है कि हम अर्थ डे सुबह उठ के डेली ही ये ध्यान रखें कि धरती को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसमें भागीदारी, चाहे वो 90 साल का बुजुर्ग हो, चाहे वो 6-7 साल का बच्चा हो, उसको भी आप जागरूक करिए, एक नेचर की तरफ जो है आकर्षित करिए, उसको मोटिवेशन, उसकी छोटी छोटी ऐसी प्रक्रिया रखिए जिसके प्रति वो नेचर के अट्रैक्ट रहे। घरों में फल फूलों के पौधे लगें। ठीक है, समय अभाव रहता होगा, आजकल की दिनचर्या ऐसी होती है और शिक्षा सदनों में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता, लेकिन किसी खास मौके पे आप ये छोटा कदम जो है उसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये बातें कहने में छोटी है। अगर स्कूल में एक शिष्य के जन्मदिन पे एक पौधा लगता है तो कम से कम हर स्कूल में 4-4, 5-5 हज़ार बच्चे हैं। गांव में, शहरों में जिसकी शादियां होती हैं उस दिन एक पौधा लग जाए, किसी के बच्चे के जन्मदिन पे एक पौधा लग जाए, दादी माँ का देहांतवास हुआ है, दादाजी का हुआ है, नाना जी का, या घर में कोई ऐसी दिवंगत आत्मा हुई है उनकी याद में कोई एक पौधा लग जाए। हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो एक पौधा ले जाएं। इसी तरह से पानी को जो है वो स्वच्छ करने की जो मुहिम है उसमें हमारी भूमिका बढ़ जाए।
खाने की क्वालिटी में हमारी भूमिका बढ़ जाए। धरती को ऑल ओवर हर तरह से पावर बनाना है, उसको सिर्फ स्लोगन में ही नहीं, आवर पावर आवर अर्थ हमारी एक अहम भूमिका होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि गोष्ठियाँ, फाइलों में प्लानिंग और चर्चाएं और ना हो के सिर्फ यही ना हो, रैपिड फायर तरीके से अवेयरनेस हो, भागीदारी हो हर एक नागरिक की। ये चीज़ें जो हैं वो अगर अर्थ दिवस की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें जो हैं संप्रदायों से परे हैं, देशों से परे हैं, राज्यों से परे हैं, धर्मों से परे हैं। ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि अगर धरती हमारी है, अगर ये हमारी पावर है तो उसको पावर बनाइए, स्वच्छ बनाइए, उसको सुकून दीजिए। वो चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है, धरती के नुकसानदायक है, वो चीज़ें मत करिए, अभी से ही मत करिए। उसके लिए किसी फाइल की, किसी नियम की जरूरत नहीं है। शिष्यों को भी, शिक्षा सदनों में भी, शिक्षाविदों को और जो वहाँ के ओनर्स हैं उनके लिए ये पहला कदम बहुत अच्छे तरीके से उठाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास पावर है ये करने का कि हमारे सदन में ये चीज़ अलाउड नहीं होगी। प्लास्टिक हमारे बहुत मजबूरी की जगह जो मैन्युफैक्चरिंग पहले से हो रहे हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जितने भी अल्टरनेट हम इन चीज़ों का ढूंढ सकते हैं, बोतल वाले पानी का जितना अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं, एसी चलाने से जितना हम बच सकते हैं, पेड़ों की छाया में, पेड़ों की हरी भरी हवा में, गर्मी के मौसम में कोरे मटकों का, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी के बने हुए कोरे मटकों का पानी अगर पिया जाएगा, कोरे मटके भी नहीं लेकिन अगर बंद बोतल जो है प्लास्टिक की उसका अगर बैन करते हैं तो उसका एक अल्टरनेट भी ढूंढना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ी वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जब दुनिया के सारे वैज्ञानिक इकट्ठे होके, जब दुनिया के सारे शक्तिशाली व्यक्ति इकट्ठे होके और इनिशिएटिव लें कि बैठाओ सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को और करो इसका समाधान, कि हम जो है वो पृथ्वी दिवस पर ही ये डिसाइड कर देते हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। दे हैव द पावर, दे कैन डू, वी हैव नॉट मच पावर। पर एक आम आदमी होने के नाते जितना हम कर सकते हैं हम फौरन से ही कर लें, सोचे नहीं, उपाय नहीं करें, अवेयरनेस के लिए नहीं इंतज़ार करें, किसी के कहने सुनने का नहीं इंतज़ार करें। हम जो हैं एज ए विद्यार्थी भी ये चीज़ समझें और अपने विद्यार्थियों को भी समझाएं, अपने घर के बच्चों को, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम जो दे के जाएंगे उसमें सुकून भी होना चाहिए। वो हमें याद भी किस रूप में करेंगे अगर हम इस धरती का ख्याल रख के नहीं जाएंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम हवा, पानी और मिट्टी को स्वच्छ नहीं छोड़ के जाएंगे तो भी हमारा जीवन बेकार है। और उनके प्रति अगर सिर्फ जायदाद ही ना छोड़ के जाएं, सूरज की बढ़िया रोशनी उन्हें मिले, स्वच्छ हवा मिले, पानी मिले, ताकि वो भी हंसते खेलते खिलते खिलखिलाते अपना जीवन जो है वो पूरा कर सकें। और शिक्षा जो है इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिर्फ शिक्षाविदों के लिए ही ये बात नहीं है, ये बात हर आम नागरिक के लिए है, चाहे वो किसी भी उम्र के, किसी भी धर्म के, किसी भी देश के हों। फूल और फलों के अगर पौधे हम लगाएंगे, वो इनपुट अगर हम डालेंगे, जैसे वो शिक्षा सदनों में हो या धरती की किसी भी कोने पे अगर हम डालेंगे, आने वाले टाइम में वो फल और फूल के रूप में हमें मिलेंगे, सब्जियों के रूप में मिलेंगे हमें, और उसकी गुणवत्ता की तरफ हम ध्यान देंगे तो सोने पे सुहागा, हमें एक बहुत अच्छा खाना पानी मिलेगा, हमारी सेहत इम्प्रूव होएगी तो हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। ये बातें कहने के लिए नहीं होती, ये बातें करने से और जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो बुक डे पे भी मैंने जब बहुत साल 30 साल के आसपास से पहले जो एक योगा टीचर को जब एक बुक दी थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा आने वाले टाइम में देखना बुक जो है वो कम हो जाएंगी और सारा काम जो है वो एक डिजिटल तरीके से या कुछ ऐसा होगा कि कागजों का कम प्रयोग होगा। मुझे नहीं पता वो किस वे में कहा था, मैं उस टाइम बहुत इन चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं थी, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज मुझे नहीं था, खासकर सोशल मीडिया के थ्रू या कंप्यूटर, तो मैंने उनसे कोई सवाल भी नहीं कहा। लेकिन आज मैं जब उन्हें याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि शायद उन्होंने यही कहा होगा कि डिजिटल ज़माना आ जाएगा, या हो सकता है वो किसी कंप्यूटर वगैरह के बारे में जानती होंगी तभी उन्होंने कहा होगा। उनकी बात तब तो मुझे समझ नहीं,
लेकिन आज मुझे समझ आई है। बुकिश टेक पर ये है कि पुस्तकों को साथी बनाइए, बट पुस्तकें आजकल ई पुस्तकें आ रही हैं, तो कागजों का कम से कम प्रयोग अगर हम करेंगे तो वनों की कम से कम कटाई होगी। और मैं इसका समर्थन करती हूँ कि हमें प्रदूषण को रोकने के लिए जो भी संभव प्रयास हो वो अभी से, आज से नहीं, अभी से, अर्थ डे पे ही नहीं, अपने जीवन में एक एक सेकंड के लिए भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी भूमिका कम से कम उसको इम्प्रूव करने में नहीं हो तो कम से कम उसमें प्रदूषणों में धरती को कुछ भी ऐसे नुकसान पहुंचाने में हमारी भूमिका बिल्कुल भी ना हो। हम उनके अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं, जो आर्टिफिशियल चीज़ें जो इनको जो धरती के लिए नुकसानदायक चीज़ें हैं और वो हमें इंजॉय देती हैं, तो हम इसका अल्टरनेट ढूंढें। हम अपने इंजॉय को, मैं ये नहीं कहती कि इंजॉय नहीं करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें जो धरती में प्रदूषण, गंदगी, कूड़ा करकट को अगर बढ़ाती हैं, तो आप उनके अल्टरनेट ढूंढ के उन अल्टरनेट चीज़ों के साथ आप इंजॉय करिए। विद्यार्थियों में क्योंकि एक नींव पड़ रही है, तो उनमें अभी से ये चीज़ आप पक्के तौर पे एक संस्कार के रूप में स्थापित कर दें कि न सिर्फ आज बल्कि आने वाले टाइम के लिए भी आपको खुद भी इसमें योगदान देना है कि धरती सशक्त बने, वाकई ही हमें हमारी पावर बने, और आपके आसपास जितने लोग जागरूक नहीं हैं उनको जागरूक करना एक नेचुरल वे में। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं चाहिए। आप अपने ही जीवन में जब इन चीज़ों को महत्वपूर्ण बनाने लग जाएंगे और अपने सार्वजनिक जीवन में, अपने डेली रूटीन की जीवन में इन चीज़ों से जब बचने लग जाओगे तो आपको खुद को अच्छा फील होगा। कोई देखने वाला समझदार आदमी होगा वो भी आपको जरूर फॉलो करेगा, अपनी ईगो को एक तरफ रख के वो अच्छी चीज़ों को फॉलो करना चाहेगा। आज के युग की ये बहुत अच्छी बात है कि समझदार लोग जो है वो अपने एटीट्यूड और ईगो को एक तरफ रख के अच्छी चीज़ों को फॉलो करना पसंद करते हैं। हर आदमी में हर तरह की बुराइयां नहीं होती, हर आदमी में हर तरह की अच्छाइयां नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं जिसमें हमारी भागीदारी बहुत ज़रूरी है कि हम मिलजुल के ही करें। सब चीज़ों को भूल के जो है हम सार्वजनिक तौर पे प्रयास करें, एक इकट्ठा होके जो किया हुआ प्रयास है उसका आउटपुट ही अलग होगा। और जब धरती सुकून में होगी तो हम भी सुकून में होंगे, हम तरक्की कर सकेंगे, हम अच्छा जीवन जी सकेंगे। आने वाली पीढ़ी को भी तोहफे के तौर पे एक अच्छी धरती जो है वो उनको दे पाएंगे। शिक्षा में भी हमारा जो उद्देश्य है वो गुरुओं को एक सुकून भरी सांस लेने देगा कि हमने बच्चों को ना सिर्फ अक्षर ज्ञान दिया है, ना सिर्फ संस्कार दिए हैं, बल्कि एक समझ भी दी है कि कैसे वो जो धरती को सुरक्षित और स्वच्छ रख सकता है, कैसे वो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और आने वाली पीढ़ियों को भी जो है वो उसके प्रति भी उत्तरदायित्व को अभी से ही समझता है। धन्यवाद। एजुकेशन की श्रृंखला में फिर कोई और विषय किसी और